सुप्रभात आप सभी को। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हम पेरेंट्स जो हैं हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे कहे अनुसार क्यों नहीं चलता है। तो आप सभी जानते हो कि हमने किसी और के गर्भ से जन्म लिया है और हमारा बच्चा हमारी गर्भ से जन्म लिया है। तो जब उसका जन्म हमारे गर्भ से हुआ है, हमारा जन्म कहीं और गर्भ से हुआ है, वो कोई और संस्कार लेके आया है पूर्व जन्म की, अपने अंदर कुछ और खूबियां लेके आया है, तो वो एग्जैक्ट हमारी तरह कैसे हो सकता है। हम आप किसी के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, वो बच्चा कैसे किसी के अनुसार चलेगा। आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हम कोई भी कार्य अपने बच्चों से जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। जितना कोई कार्य प्रेम से किया जा सकता है उतना डांट के और पिटाई करके बिल्कुल नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। आपको लगेगा कि बातें प्रेम से, क्योंकि वही उनका आचरण बन चुका है, वो प्रेम से मानते ही नहीं है, ये आप कहते हो क्योंकि आपने एक दिमाग पे अपने बैठा लिया है कि बिना मारे मेरा बच्चा नहीं समझेगा, बिना डांटे नहीं समझेगा। समझते हैं वो लोग, लेकिन घर का वो जो बच्चे ने 100 बार हजारों बार यही चीज देखा है कि मुझे जब डांट पड़ती है तब मैं सुधरता हूं, मुझे जब पिटाई पड़ती है तब वो आदतें छोड़ता हूं। आपके बच्चे अब यंग हो चुके हैं, 12 साल से 16 साल 18 साल, तो इन्हें प्रेम की आवश्यकता है, ना कि इन्हें डांट की और पिटाई की। क्योंकि अगर आपने डांट और पिटाई किया किसी भी गलती और किसी भी ऐसी आचरण के लिए जो आपको पसंद नहीं है, जो उनके लिए गलत है, तो फिर वो आपसे दूर होते जाएंगे। इसके लिए आपको उन्हें डांटना नहीं है, प्रेम से उन्हें कहना है कि ये गलत है। उसके बाद आपको कभी कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें बता दिया कि ये गलत चीज है। अब उसके लिए आपको हाई मोटिवेशन देना होगा। हाई मोटिवेशन देना होगा कि मेरा बच्चा इस नशे से मुक्त हो चुका है, मेरा बच्चे का आचरण, हर आचरण बहुत ही सुंदर है, मेरा बच्चा गलत और सही का फर्क जानता है कि क्या चीज उसके लिए हानिकारक है, क्या बुरी चीजें हैं, वो जानता है। तो स्वयं ही वो खुद को दूर रखता है बुरी आदतों से, बुरी विचारों से, बुरी बातों से। जबरदस्ती जबरन हम उनसे कुछ नहीं करा सकते। आपको ये हाई मोटिवेशन देते रहना है और डे बाय डे आप महीने 2 महीने में खुद ही फर्क देखोगे कि वाकई वो स्वयं ही उस आचरण से दूर हो चुका है। आपका रिश्ता भी सुंदर बना रहा और ये चीजें भी हो गई। हर बात में उन्हें हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी कुछ विचार हैं और हर चीज हम अपने अनुसार चलाएंगे तो हमारा बच्चा जब वयस्क होगा, जब अपनी दुनिया उसे संभालनी होगी। देखिए 12वीं से आप सभी और हम सभी लोग बच्चों को प्रिपरेशन के लिए भेज देते हैं, तो बच्चा हर एक चीज पे पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। अब हमारी दुनिया कुछ और हो चुकी है, उनकी दुनिया कुछ और हो चुकी है। हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, वो एक स्टूडेंट है जो उनको पूरा सृष्टि का तो है ही है, अपना जीवन भी निर्माण कर रहे हैं। तो हम सोचे कि वो हर डिसीजन हमारे अनुसार ले, क्योंकि हम बड़े हैं, उनके माता पिता हैं, ये गलत है। हो सके वो हमसे बेहतर डिसीजन लेते हो, हमसे बेहतर समझदार हो, होना भी चाहिए। क्योंकि एक प्रोजनी जो है ना, जो हमारा बच्चा है, अगर हमसे समझदार नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं परवरिश में कमी हो रही है। उन्हें होना ही चाहिए हमसे समझदार, हमसे बुद्धिमान, ज्ञानी, सारी चीजें, क्योंकि वो हमारे बाद आए हैं इस सृष्टि में, हमारी खूबियां लिए हैं और इस सृष्टि में जो खूबियां चल रही हैं वो सब तो मिला के दुगनी हुई ना हमसे। तो इसलिए इन बातों को समझिए, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करिए। जिद और जोर जबरदस्ती से कुछ भी बांधने वाले नहीं हैं आपके बच्चे, और भी आपसे स्वयं दूर करते जाएंगे। एक बार आपने किसी गलती के लिए डांटा, दूसरी बार डांटा, तीसरी बार वो गलती करेंगे, आपको बताएंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि ओ मेरा बच्चा तो सुधर गया, वो गलती ही नहीं कर रहा है। लेकिन अचानक से आपको पता चलेगा कि वो तो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, जो आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आपका बच्चा आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा था।
तो इसलिए इस बात को आज ही से अपने दिमाग में डालिए कि बच्चों को प्रेम से ही आप कुछ कर सकते हो। हमेशा अपनी दोस्ती उनसे बनाए रखिए। अगर आपकी दोस्ती उनसे टूट गई ना, तो फिर उनका जीवन तो खराब होना ही है, क्योंकि कुछ बातें जो होता है वाकई एक्सपीरियंस से ही आती हैं। वो एक एज पे ही समझ में आता है, उसे हम माता पिता ही समझा सकते हैं उन्हें। तो उन्हें प्रेम से आप दोस्त बना के उनके दिमाग में वो चीजें डाल सकते हो, आराम से प्यार से बातें करके। लेकिन जिद से, जोर जबरदस्ती से रिश्ता और भी खराब होना है माता पिता और बच्चे का। उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बढ़ाइए, आप सभी दोस्ती का रिश्ता बढ़ाइए। और ये रिश्ता बचपन से ही, जिनके बच्चे बहुत छोटे बचपन से डालें, और जिन्होंने शुरुआत नहीं की वो आज से शुरुआत करें। जिनके बच्चे 20, 25 जिस भी उम्र के हैं, उनके साथ दोस्ती स्टार्ट। थैंक यू। गुंजन सोलंकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।